अगर आप में से कोई स्ट्रगल कर रहा है जब जीवन के किसी भी क्षेत्र में, शादी में, पैसे में, काम में, हर एरिया में, आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? कितना काम? मैंने पिछली मीटिंग में भी समझाया था, जो समझ जाएगा उसकी नैया पार हो जाएगी। सिर्फ एक काम करना, बहुत मतलब इतने सारे कामों में से एक काम ले, सिर्फ एक काम। पूछे क्या? आप प्रार्थना का व्यक्ति बन के दिखा दो, मैं दिखाऊंगा स्ट्रगल कैसे खत्म हो। और जितने एवरलास्टिंग स्ट्रगलर्स है, अनंत काल के स्ट्रगलर्स, उनके जीवन में एक ही चीज दिखेगी, वो बोलते बहुत है, प्रार्थना नहीं करते। कितनी कब तक बात करोगे हमसे? कितना वचन सुनोगे? कितनी मीटिंग में जाओगे? क्या मेरी बात को समझ रहे? सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या? हमको प्रार्थना वाला व्यक्ति बन के दिखाओ, हम तुमको दिखाएंगे एक एक चुनौती, तब वो तुम्हारे कदम में कैसे लेके नहीं आती। कि तुम सिर्फ एक प्रार्थना वाला व्यक्ति बन के दिखाओ, क्योंकि जो प्रार्थना नहीं करता वो परमेश्वर के बारे में जानता है, जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर को जानने लग जाता है। और दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। आप बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे, आपको भी समझ नहीं आएगा आपको कैसे मालूम चले। इनफैक्ट मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले 6 महीने से जो इस मिनिस्ट्री से जुड़े, आपके अंदर इतने परिवर्तन कैसे है? आप बहुत सी बातें समझने लगे जो आपको भी नहीं मालूम कैसे समझ में आ गई। क्योंकि हर बार जब वचन आपको मजबूर कर दे प्रार्थना करने के लिए, वो प्रार्थना परमेश्वर से भी एक जवाब लेके आती है। एक होती है हमको प्रार्थना करनी है, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में, ये तो कोई भी कर लेगा। एक प्रार्थना होती है जहां परमेश्वर कुछ बोलते हैं और उसका रिस्पांस बन जाता है, आदमी प्रेयर करना चालू करता, आदमी मजबूर हो जाता है। जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया, अगर रोशनी जब गिरती है और अंधेरा दिख जाता है, क्या होता है? आदमी घुटनों पे आ जाता है, आदमी वो दे देता है जो पहले देना नहीं चाहता है। सुन रहे सारे स्ट्रगलर्स मेरी बात? आपके क्या बनना है? सिर्फ एक। क्योंकि कुछ नहीं बदलेगा, मैं लिख के साइन कर देता हूं, कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलेंगे। जो व्यक्ति प्रार्थना करने लग जाता है, उसको ऐसी बातें दिमाग में नहीं, अपने आत्मा में समझ आ जाती है, जिनके कारण अब वो नीचे नहीं, वो ऊपर आ जाता है। क्या मेरी बात सुन रहे कोई? तो जिस व्यक्ति को राज करना है, वो कैसे राज कर रहा है? रेवलेशन से। और रेवलेशन का मतलब क्या है? उसके आत्मा में कुछ बात प्रकट है। अब जैसे आप बहुत सी बात जो मैं बोलता, आप बोलते हैं ना, रिपीट करते, राइट? अरे सब ठीक है मेरे साथ, तो आपको चौंकाता मेरा कॉन्फिडेंस, राइट? चौंकाता है ना? तो बोले हमको कैसे मालूम? हमको बस मालूम सब ठीक है मेरे साथ। ये एक रेवलेशन है। कुछ सुना मेरी बात को? ये एक प्रकाश ना, ये पढ़ के सीखने वाली बात नहीं है। ये वो आत्मा जो सब बात ढूंढ के निकाल देता है। क्या करता है आत्मा? और कौन सी? आदमी के अंदर तो इतनी, आप तो अपने पति पत्नी को ठीक से नहीं समझ पाए। परमेश्वर का आत्मा खाली इंसानों के नहीं, परमेश्वर की भी गहरी बातों को खोज देता है। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रकाशना होती है, वो नीचे नहीं आता है, भले ही वो कुल्हाड़ी लोहे की है, ऊपर आ जाए, वो डूबेगी नहीं। क्या कोई मेरी बात सुन रहे? आपको राज करना है? नहीं करना? आवाज नहीं आ रही आपकी? अरे क्या हो गया आपको? राज करना है आपको, तभी राज कर पाएंगे। देखिए, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर, और जो उसकी आराधना करेगा आत्मा में करना होगा। उसको आप किताब से नहीं समझ सकते, वो आत्मा में ही समझेंगे, आत्मा में ही उसके सत्य प्रकट होंगे। हालेलुया। राजा को सपना आया और वो सपना भूल गया। अब हमने इस बारे की चर्चा की है, राइट? सपना भूल गया, बोलता है कि हमको सपना बताओ और सपने का अर्थ बताओ। तो डैनियल बोलता है हमको समय दीजिए, और क्या करता है? वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि सीक्रेट्स कहां से आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा हर चीज की गहराई से खोज करता है, इवन पिता के मन की बातों की। हालेलुया। तो डैनियल ने क्या किया? क्या प्रार्थना की कि प्रभु ये भेद प्रकट किया जाए। आपसे मैंने पूछा आप कौन हैं, आप क्या करेंगे? आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये भेद प्रकट कर, मैं कौन हूं। आप किसी कॉन्फ्रेंस में, मैंने कई बार बोला है, आप जितना सुन लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो जितने स्ट्रगल हैं वो सब एक तरफ है। आदमी प्रार्थना वाला व्यक्ति बन जाए। तुम मुझे एक प्रार्थना वाला व्यक्ति दिखाओ, मैं तुमको वो व्यक्ति दिखाऊंगा जो जय में चलता है। वो व्यक्ति दिखाऊंगा जो परिस्थितियों में दबेगा नहीं, वो हमेशा ऊपर आएगा, वो हमेशा जय पाएगा।